हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा दीक्षित फिटनेस क्लब पे। अगर आपकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, आपको बैक पेन है, आपको नी में पेन है, आपको शोल्डर में पेन रहता है, या फिर आपको सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, बॉडी बहुत थकी थकी लगती है, या सोने से पहले आपका शरीर दुखता रहता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप स्पेशली बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्किप करके भी वीडियो को देख सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे योगा पोजेज हैं जिससे कि आप अपनी ब्लोटिंग को भी कम कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो रेगुलर स्ट्रेचिंग होती है, जिसे हर एक इंसान कर सकता है, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे आपके बैक में पेन है, चाहे आपके नी में पेन है। ये कॉमन स्ट्रेचिंग है फर्स्ट जो हम करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, उसके बाद स्पेशली नी पेन एंड बैक पेन के लिए करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गर्दन से। सो सीधा, कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए दोनों हाथ आप अपने घुटनों पे रखें। अब आंखें खुली रखेंगे, आंखें आपको बंद नहीं करनी है। अपनी गर्दन को राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम करेंगे अपनी गर्दन को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएं, स्ट्रेच करें, धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएं, स्ट्रेच करें। सो कंटिन्यू करते हुए 1 2, कमर बिल्कुल सीधी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अब हम करेंगे गर्दन को रोटेट। अब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो इसमें अब आपको ध्यान रखना है, आंखें बिल्कुल बंद नहीं करनी। अगर आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आपका सिर घूमना शुरू हो जाएगा, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप कोशिश करें, पहले 10 सेकंड करें, उसके बाद फिर रिलैक्स करें, फिर दोबारा से 10 सेकंड करें। तो इससे क्या है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप इसको 30 सेकंड के लिए कर सकोगे। सो पहले हम करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2, अगर कंफ्यूजन होती है तो राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। इस तरीके से भी आप रिपीट करके डाउन, राइट अप, लेफ्ट, 8, बिल्कुल स्लो, 9, लास्ट। कमर बिल्कुल सीधी रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। रिलैक्स करें। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू करेंगे। सो राइट अप, लेफ्ट डाउन, इस तरीके से बिल्कुल स्लो, आंखें खुली रखें। रिलैक्स करें। अगला, अब एक सीधे हाथ को अपने उल्टे घुटने पे रखेंगे, उल्टे हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखें, सिर्फ आप अपने शोल्डर को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। सो कमर सीधी, लंबी गहरी सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए। जब लंबी गहरी सांस ले, कमर बिल्कुल सीधी, सांस को छोड़ते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे।
रिलैक्स करें। इसी तरीके से दूसरी साइड करेंगे। सीधे उल्टे हाथ को सीधे घुटने पे रखेंगे, सीधे हाथ को पीछे की तरफ, कमर बिल्कुल सीधी, ओनली अपने शोल्डर को ट्विस्ट करते हुए गर्दन पीछे की तरफ। लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ें। दोबारा से। रिलैक्स करते हुए। अगला, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, इकट्ठा करेंगे और पूरा स्ट्रेच करते हुए कमर बिल्कुल सीधी एंड होल्ड। डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट। कमर बिल्कुल सीधी रखें। अगर आप कमर को बिल्कुल सीधा ना रख पाएं तो अपनी कमर को दीवार पे लगा के भी आप इसको कर सकते हैं। डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ, रिलैक्स। नेक्स्ट, सीधे हाथ को उल्टे शोल्डर पे रखेंगे और कोहनी को अपनी तरफ पुश करते हुए कमर बिल्कुल सीधी एंड होल्ड। जितना आप इजीली अपने हाथ को, अपने कोहनी को अपनी तरफ खींच पाएं उतना ही कंफर्टेबल होके खींचें। कमर सीधे रखने की कोशिश करें। एंड रिलैक्स। अब दोबारा से उल्टे हाथ को सीधे शोल्डर पे रखेंगे, सीधे हाथ से अपने हाथ की कोहनी को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखें एंड होल्ड करें। एंड रिलैक्स। अब आते हैं हमारी अगली स्ट्रेचिंग पे। कमर सीधा रखें, लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब जितना कंफर्टेबल होके आप अपने पैरों को पकड़ पाए उतना पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप इतना कंफर्टेबल होके पकड़ पा रहे हैं तो इतना पकड़ेंगे, यहाँ तक तब, या फिर आप अपने पैर के अंगूठे तक। तो जितना कंफर्टेबल होके आप कर पाए, शुरू में धीरे से शुरुआत करें। सो स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब एक पैर को मोड़ेंगे, अपनी थाइस पे लगाएंगे, सीधे पैर को सीधा रखें। अब दोबारा से लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएं। दोबारा से आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो गए अपने पैर को जहां तक पकड़ पा रहे हैं वहां तक पकड़ के होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरीके से दूसरी तरफ, दूसरे पैर को सीधा रखें, पहले पैर को मोड़ेंगे, अपनी थाइस पे लगाएंगे, कमर सीधी रखें, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकें, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। धीरे धीरे वापस आए रिलैक्स करते हुए। हमारी जर्नल स्ट्रेचिंग से हर कोई कर सकता है। अब आते हैं उनके लिए जिनको बैक पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, वो क्या करेंगे। उनके लिए शुरुआत करते हैं। सीधा लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधा रखें, दोनों हाथ आपके जमीन पे। शुरुआत में आप 10 सेकेंड इसी तरीके से बिल्कुल सीधा लेटे रहेंगे। कोशिश करें आप इन सभी जो स्ट्रेचिंग है आप इनको ज़मीन पे या मैट का यूज़ करते हुए करें। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दें। डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट। अगर आपकी कमर में दर्द है, आप इस तरीके से सीधा लेटेंगे तो हल्का हल्का आपको आपकी कमर में खिंचावट महसूस होगी, बट ये नॉर्मली है। जब आपकी कमर में दर्द होता है, आप सीधा लेटते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। इस तरीके से अब शुरू करते हैं। अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से मोड़ेंगे। अब एक पैर को उठाएंगे इस तरीके से और दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचेंगे। अब आप चाहें तो इसी तरीके से होल्ड रखें, पैर का पंजा बिल्कुल ज़मीन की तरफ खींच के, या फिर आप चाहें तो आप ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो आप ऊपर की तरफ ना उठें एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। इसी तरीके से दूसरी तरफ लंबी गहरी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए दूसरे पैर को मोड़ेंगे। दोनों हाथों से अपने पैर को, घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे। शोल्डर को अप करते हुए अपने ठोडी को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करें। पैर के पंजे को नीचे की तरफ, जमीन की तरफ खींचते हुए होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ लाते हुए रिलैक्स करें। अब दोनों पैरों को इकट्ठा ऊपर की तरफ उठाएं। दोबारा से ध्यान दें, आपके जो पैर हैं, पंजे हैं, उनको बिल्कुल ज़मीन की तरफ रखें। जिनको शोल्डर में, नेक में पेन है वो इसी तरीके से होल्ड रखेंगे जितना इस तरीके से ऊपर कर पाए। बाकी सभी इस नॉर्मल पोजीशन में आते हुए दोनों हाथों को इकट्ठा करें एंड अपने शोल्डर को अप करेंगे एंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, रिलैक्स करें। अगला, जितना गैप आपके शोल्डर में है उतना ही अपने पैरों में बनाएंगे। पैरों की ग्रिप बनाते हुए अब दोनों हाथ आप अपने जमीन पे रखें। अब इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे अपने हिप एरिया को एंड सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। तो शुरू करते हैं। डीप ब्रीथ, इनहेल, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, रिलैक्स करें। दोबारा से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे की तरफ आए, रिलैक्स। अब इसी में सेम पोजीशन रहेगी। अब इसी में सेम पोजीशन रहेगी और अब हम होल्ड नहीं करेंगे, अप एंड डाउन इस तरीके से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
स्टार्ट करते हुए 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down, and last up, hold 5 सेकेंड होल्ड रखें एंड डाउन, रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों को सीधा रखें, रिलैक्स करें। अब इसी पोजीशन में सीधा लेटे रहेंगे और अपने उल्टे पैर को सीधा रखें, सीधे पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, साइड की तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलें एंड इस पोजीशन में आते हुए होल्ड रखेंगे 10 सेकेंड। सो अभी यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो अब मैं अपने हाथ को इस तरीके से मोड़ रही हूँ। आप चाहें तो दोनों हाथों को सीधा रखें या फिर दोनों हाथों को एक तरफ भी रख सकते हैं। अब कोशिश करें आपका जो सीधे वाला पैर है इसको पूरा ऊपर की तरफ उठाते हुए एंड होल्ड, गर्दन सीधी रखें। अभी मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, अगर आप इस तरीके से दोनों हाथों को बराबर रखोगे तो आपका जो शोल्डर है वो पूरा सीधे रहेंगे, सिर्फ आपकी कमर मुड़ेगी। सो स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस पैर को अपनी जगह पे लेके आए एंड रिलैक्स करें। इसी तरीके से दूसरी साइड। अभी मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मेरे हाथ प्रॉपर सीधे नहीं हो पा रहे हैं। आपके पास स्पेस होगा तो आप अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखें तो आपका जो पूरा स्ट्रेच है आपकी कमर पे आएगा। अभी इसी तरीके से दूसरी साइड से करेंगे। अब एंड होल्ड, शोल्डर आपकी जमीन पे रहे, आपका पैर साइड की तरफ आएगा, कमर ट्विस्ट होगी एंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। इसके बाद दोनों पैरों को इकट्ठा करें। अगेन चाहे तो आपके दोनों हाथ बाहर की तरफ खोल के रखें या फिर आप अपने हाथों को गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। अब दोनों पैरों को इकट्ठा राइट की तरफ मोड़ेंगे, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, कमर ट्विस्ट होगी एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरीके से दूसरी साइड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथों को सीधा रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आपका ध्यान आपकी सांसों पे केंद्रित करते हुए डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट। 10 सेकेंड रेस्ट करें। ओके, अब पोजीशन चेंज करते हुए अगला हम करेंगे कोबरा पोज। सो जिनकी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है वो ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी आपको ज़्यादा पेन हो रहा है बैक में तो आप इसको अवॉइड करें, बाकी आप रेगुलर इसको कर सकते हैं। दोनों हाथ जितना गैप आपका शोल्डर में है, दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएं। इस तरीके से अपनी ब्रेस्ट को ज़मीन पे लगाएंगे। अब लंबी गहरी सांस लें,
सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें। अब इसी में हमने पहले अपने हाथों को रखा था, अब अपने हाथों को कोहनियों तक रखेंगे और जितना अपने शोल्डर को अप कर पाए उतना करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे आए, रिलैक्स करें। अब दोबारा से दोनों हाथ आपके जमीन पे, उंगलियां जमीन पे, लंबी गहरी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए पूरा ऊपर की तरफ होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, रिलैक्स करें। दोबारा से अपनी कोहनियों तक जमीन पे रखेंगे अपने हाथ को। जितना कंफर्टेबल हो के आप अपने शोल्डर को अप कर पाए उतना करने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। पोजीशन चेंज करते हुए चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए इस तरीके से दोबारा से जितना गैप आपके शोल्डर में है उतना ही आपके हाथों में पीछे की तरफ जाए। दोनों हाथों को जितना आप जमीन पे सामने की तरफ खींच पाए उतना खींचने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस वीडियो में बताए गए जितनी भी स्ट्रेचिंग है आप सबको 2 to 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ बैक पेन के लिए आप फॉलो कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ नी पेन के लिए या फिर आप जर्नल फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को वहाँ से दोबारा प्ले कर लें एंड फिर दोबारा से जैसे जैसे काउंटिंग है, जैसे जैसे मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी उस तरीके से आप उसको 2 to 3 टाइम भी फॉलो कर सकते हैं। दोबारा से इसी को कंटिन्यू करेंगे। कोबरा पोज। अब अपने पैरों का ध्यान रखना है आपको। आपके जो पैर हैं, आपके पैरों की जो उंगलियां वो इकट्ठी ना रखें, गैप रखें इस तरीके से जैसे कि मेरे पैरों में। दोबारा से लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस को छोड़ेंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें। अब जिनको घुटनों में भी दर्द है, साथ में कमर में भी दर्द है, वो इस टाइम पे अपनी नीज के नीचे कोई सॉफ्ट चीज़ रख लीजिए, लाइक कोई टॉवल रख लीजिए या फिर कुशन रख लीजिए। लेकिन ध्यान रखें कुशन या फिर आप पिल्लो लोगे उसकी हाइट ज़्यादा ना हो। ओके, अब आते हैं हमारी अगले योगासन पे। अगला वाला जो योगासन है वो है कैट एंड काउ पोज। ये आपकी, अगर आपको नेक में पेन है, आपको बैक में पेन है, दोनों में काम करेगा। उसके लिए पोजीशन में आएंगे, दोनों घुटनों में इतना गैप जितना आपका शोल्डर में। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए गर्दन ऊपर की तरफ, कमर अंदर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन अंदर। शुरू करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। रिलैक्स। इसके बाद करते हैं, अगर आपको ब्लोटिंग है खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, या फिर आपको सारा दिन ऐसा लगता है कि आपका पेट फूल चुका है और बदहजमी हो रही है, तो आप मुंडुकासन कर सकते हैं। करना कैसे है, उसके लिए इस तरीके से अपने दोनों घुटने पे आएंगे। अब अपने दोनों हाथों को बंद करते हुए मुट्ठी बनाएंगे। आपका जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ और इस तरीके से चारों उंगलियां ऊपर की तरफ। अब जो आपके पेट का बीच वाला भाग है, दोनों हाथों को इस तरीके से पेट के ऊपर लगाएंगे और दबाएंगे। अब लंबी गहरी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे और होल्ड करेंगे। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप होल्ड कर पाएँ उतना करने की कोशिश करेंगे। जब आप इस पोजीशन में होंगे आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जो ब्लोटिंग है, ठीक है, जो गैस बनी हुई है आपके पेट में, वो धीरे धीरे रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से 1 मिनट के लिए होल्ड रखें, फिर दोबारा से वापस आ जाएं। रेस्ट करें 5 to 10 सेकेंड्स। उसके बाद दोबारा से सेम रिपीट करेंगे। दोनों हाथ अपने पेट पे लगाएंगे, नीचे की तरफ आए, सांस को छोड़ते हुए और होल्ड करें इस तरीके से। ये आपको डेली करना है। अगर आप इसको डेली करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। खाना खाने के आप इसको 1 से 1.5 घंटे बाद कर सकते हैं और सुबह उठते ही करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं, अगर नी में पेन रहता है तो उसके लिए देखने में बड़ी सिंपल और आसान है, लेकिन जिनको घुटनों में दर्द है उनको पता होगा जब वो इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको धीरे धीरे रिलीफ भी मिलेगा और आपको प्रॉपर महसूस होगा कि जो स्ट्रेच है आपके घुटने पे आ रही है। सो इस तरीके से दोनों हाथ चाहे तो आप अपने फ्लोर पे रखें। कहने का मतलब आपकी कमर सीधी रखें। अब हल्का सा आप अपने पैर को इस पोजीशन में लाएंगे और पूरा मोड़ना नहीं है, हल्का सा। 1 2 1 2 इस तरीके से जितना भी कंफर्टेबल होके आप कर पाएं। धीरे धीरे आप इसको पूरा इस तरीके से मोड़ सकते हैं। 1 2 1 2 इस तरीके से। अब आते हैं, कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे हम फॉर नीज। तो फर्स्ट स्टैंडिंग पोजीशन में जो हम नीज के लिए करेंगे उसके लिए आप स्टेपर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेपर नहीं है तो आप सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं है आप लोगों को। अगर चढ़ोगे तो ज़्यादा नी में पेन होगा। तो आपको क्या करना है, एक सीढ़ी पे आपको पैर ऊपर की तरफ रखना है, फिर वापस ऊपर की तरफ रखना है, फिर वापस। इसको आप पहले एक ही पैर से प्रैक्टिस करेंगे। सो इस तरीके से 1 वापस, 2 वापस। ज़्यादा दर्द है तो धीरे धीरे करें, बिल्कुल। 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम अदर लेग से 1 2। आप ध्यान दें तो पूरा जो है मूवमेंट मेरे घुटने पे आ रही है। 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से ये आपको हर एक स्ट्रेचिंग को, हर एक मूवमेंट को आपको करना है, कम से कम भी 3 टाइम करना है डेली। आप मॉर्निंग इवनिंग में भी कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पेन है तो आप 2 टाइम्स कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एक बार करना है इनफ है तो ओके, एक बार से भी हो जाएगा। अब आते हैं अगली। अब एक हाथ आप दीवार पे रखें या फिर किसी चीज़ को पकड़ लें जिससे कि आपका बैलेंस बने, आप गिरे ना। एक हाथ को दीवार पे रखेंगे। अब पैर को, घुटने को मोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे और कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए होल्ड रखेंगे। अगर आपको इतना करने में दिक्कत हो रही है तो आप बेड का यूज़ करें या फिर आप चेयर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आप चेयर या बेड पे
अब बैलेंस के लिए किसी चीज को जरूर पकड़े और कोशिश करें साइड से पकड़े, क्योंकि सामने से पकड़ोगे तो आपकी कमर सीधी नहीं रहेगी। साइड से पकड़ते हुए किसी चीज को अब धीरे धीरे अपने घुटने को मोड़ेंगे, चेयर पे रखेंगे और होल्ड रखेंगे। ठीक है, इस पोजीशन में आपको होल्ड रखना है। जब आप इसको इजीली कर पाए तो धीरे धीरे आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसमें कोशिश करें आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए ताकि आप जो कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिले। अब इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी करना है। अगेन ध्यान रहे, अगर आपकी नीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो एज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ओवरवेट के कारण भी हो सकता है, या और कोई भी इशू हो सकता है। ठीक है, तो पहले शुरुआत आपको बिल्कुल छोटी जगह से करनी है, या फिर आप कोई छोटा स्टूल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी हाइट पे धीरे धीरे कोशिश करें, बेड या फिर चेयर का यूज करें। जब आप इस पोजीशन पे आ जाए और आपको लग रहा है कि आपके जो नीज है उनकी मूवमेंट इजीली हो रही है, तो आप धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे को, अपने पैर की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें और अपनी हील को अपने बट पे लगाएंगे। कमर बिल्कुल सीधी रखें, होल्ड रखेंगे। आपका जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगा। इनहेल, एक्सहेल, 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब ये हो चुका है जिनको 100% या 90% आपको पेन है, बिल्कुल चला नहीं जाता। अब बात करते हैं कि अगर आपको आपकी नीज में शुरुआती पेन है, पेन होना स्टार्ट ही हुआ है, अगेन चाहे वो ओवरवेट के कारण हो या फिर आपकी एज के कारण हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी नीज में ओनली 40 to 50% ही पेन है, तो आप इसको करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ज़्यादा पेन है तो स्लो करें, चाहे तो फास्ट भी कर सकते हैं, बट आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं। सेम अदर साइड, 10 की काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें। अब आते हैं हमारी अगली मूवमेंट पे। सो अगली मूवमेंट के लिए अगेन बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है तो किसी चीज़ को पकड़ लें या फिर दोनों हाथ अपनी कमर पे रखें और अपने पैरों की ग्रिप अच्छे तरीके से बनाएं। अब लंबी गहरी सांस लें, अपने पैर को सामने की तरफ मोड़ेंगे, साइड की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे, फिर रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। दोबारा से अप, साइड मूव एंड डाउन। सो 10 की काउंटिंग में कंटिन्यू करते हुए 1, बिल्कुल स्लो, 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। सेम अदर साइड से भी कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से सेम अदर साइड से करेंगे। अगेन बैलेंस के लिए चाहे तो दोनों हाथ आप अपनी कमर पे रखें या एक हाथ को दीवार पे रखते हुए आप साइड की तरफ मूव करें एंड वापस स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें एंड लास्ट वन है, दोनों हाथ आप अपनी कमर पे रखते हुए अब दोनों पैरों पे पंजों पे आएंगे, अप करेंगे एंड होल्ड। धीरे धीरे अप, होल्ड, अप, होल्ड। 10 काउंट्स में कंटिन्यू करते हुए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। रिलैक्स करें। सो हर एक मूव को, हर एक योगा आसन को आपको करना है 2 to 3 टाइम्स 20 to 30 काउंट्स। अगर आप इस वीडियो को लाइक आपको बैक पेन है या आपको नी में पेन है, आप जैसे मैं काउंट कर रही हूँ उसको फॉलो करना चाहते हो तो आप उस टाइमिंग से दोबारा इसको रिपीट कर सकते हो 2 to 3 टाइम्स, हो बेस्ट रिजल्ट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।